सो वी आर बैक गेम चेंजर्स पर एक बारी फिर आपके साथ जुड़ गए और सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। 50,000 का परिवार हो चुका है और बड़े ही खास दिन पर हुआ। आईसीसी इवेंट के लिहाज से कहें तो मेरा पहला मैच था जो मैं ग्राउंड से कवर कर रहा था। दुबई में भी पहला मैच था और उस सब के बीच जो इंपॉर्टेंट चीज चाहिए थी वो ये थी कि इंडिया का आगाज अच्छा हो जाए। तो भारतीय टीम ने पहला मुकाबला जीत लिया है और कुछ कुछ चीजें हैं जो जरूर आपको एड्रेस करने की जरूरत है, उन पर भी बात करेंगे। इंडिया का इस मैच में परफॉर्मेंस कैसा रहा उस पर भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि जब बांग्लादेश की इनिंग स्टार्ट हुई उस टाइम यूं लगा हमें देखकर कि मैच तो शायद बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि 35 पर 5 हो गए थे और 35 पर 5 के बाद अगली बॉल अक्षर पटेल की जो थी हैट्रिक बॉल थी, उस पर क्या है रोहित शर्मा एक कैच छोड़ देते और बहुत आसान कैच था। रोहित बहुत नाखुश थे अपने आप से, लेकिन अक्षर पटेल की वो हैट्रिक मिस हो गई। ठीक है, इनिंग्स के ब्रेक के बाद वो मिले थे, वहां पर बात जब हुई उनकी ब्रॉडकास्टर से तो उन्होंने यही कहा कि यार हो गया, मैंने बहुत ज्यादा कुछ सोचा नहीं, कैच जब गया तो लगा मुझे कि हो जाएगी हैट्रिक, बट हो नहीं पाई। इंडिया थोड़ा सा उस फेज के बाद जब 35 पर 5 हो गए थे कॉम्प्लेसेंट दिखी फील्ड में। मतलब ये कोई इंटेंशन नहीं होगा, लेकिन शायद वो इंटेंसिटी जिससे वो आए थे कि मैच जीतना है, चैंपियंस ट्रॉफी एक नॉकआउट टाइप फॉर्मेट रहता है, वो इंटेंसिटी थोड़ी सी आपको कम दिखी वहां पर। उसके बाद जो मैं कह रहा हूं कि कैचेस जो ड्रॉप हुई, एक नहीं हुई थी, हार्दिक ने भी एक कैच छोड़ा और जाकिर अली हृदय दोनों का कैच छूटा था। तौहीद हृदय ने बड़ा अच्छा शतक मारा, उनकी तारीफ है उस पर, लेकिन एक स्टंपिंग चांस भी मिस होता है केएल राहुल से। तो जो 35 पर 5 था, जहां पर लगा कि शायद 100 रन भी बांग्लादेश की टीम नहीं बना पाएगी, वहां हम देख रहे हैं कि स्कोर पहुंच जाता है 228। तो इस फ्रंट पर इंडिया को यह देखना होगा कि आगे जब आप मुकाबले खेलोगे, ठीक है पाकिस्तान की फॉर्म वैसे नहीं लगी हुई है, बट आप पाकिस्तान को भी इतना हल्के में नहीं ले सकते कि बीच में रिकवरी का इतना ज्यादा मौका दे दो। फिर हम बात करते हैं कि न्यूजीलैंड वाला मैच और देन आपके सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले, तो आपको ये एरर्स जो है एलिमिनेट करने होंगे। मिडिल ओवर्स में विकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको इंश्योर करना होगा कि वहां पर आप विकेट लें। कॉम्प्लेसेंसी एक वजह रही, कैचेस ड्रॉप करना एक वजह रही, अदरवाइज आप बांग्लादेश को जो है जल्दी आउट कर सकते थे। लेकिन इस सब के बीच जो शायद एक अच्छी चीज हो गई, जो पॉजिटिव रहा, वो ये रहा कि इंडिया को दुबई में अब कंडीशन समझ में आ गई हैं। क्योंकि टॉस के वक्त रोहित शर्मा ने कहा था कि हम बॉलिंग ही करना चाहते हैं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आने वाले वक्त में आपको दिखेगा कि इंडिया या कोई भी टीम जो यहां पर आएगी खेलने, वो बोलेगी हमें बैटिंग पहले करनी है। अब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह रही जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजी हुई, पावर प्ले, नई बॉल है, वहां पर तो आप लूटोगे ही लूटोगे, और वो किया भी काम। रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों ने किया, और रोहित शर्मा के लिए एक रिकॉर्ड से सजा हुआ दिन रहा, क्योंकि 11,000 रन उन्होंने पूरे करे वनडे क्रिकेट में। और हम कहते हैं कि वनडे इंटरनेशनल में वो ऑल टाइम 11 जब बनेगी पूरी दुनिया की, भारत की नहीं, वहां पर एक ओपनिंग के काफी लोगों की चॉइस होनी चाहिए स्ट्रेट अवे, लेकिन कंटेंडर रहेंगे। अगर आप डिबेट भी करना चाहते हो तो आप इग्नोर नहीं कर पाओगे रोहित शर्मा, तो उनकी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही वहां पर। फिर हमने देखा कि शुभमन गिल, और शुभमन गिल की तरफ से लगातार हम कह रहे थे कि शुभमन गिल वनडे क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और शुभमन को शायद अब करियर की स्टेज पर कुछ इस तरीके के मैचेस चाहिए जहां पर पावर प्ले में अच्छी शुरुआत के बाद थोड़ा सा जब स्पिनर्स आए तो गेम चेंज हुई, बॉल टर्न हो रहा था, ग्रिप हो रहा था, और शुभमन ने बड़ी समझदारी से खेला वहां पर, एंश्योर किया कि शुभमन गिल जो है पूरे मैच में आखिर तक जाएं। उसी तरीके से उन्होंने अपनी इनिंग्स भी पेश करी। साथ में जब देखा कि भाई विकेटें गिर रही हैं तो उन्होंने ये समझा कि जिस तरीके का विकेट है यहाँ पर आखिर तक रहना जो है बहुत जरूरी है, और शुभमन गिल ने जो है बहुत जबरदस्त शतक लगाया। एक ऐसा शतक जो उनकी जो ट्रेजेक्टरी चल रही है ऑलरेडी करियर में, उनको जो है और ज्यादा एक कदम आगे लेकर जाएगी। क्योंकि देखिए विराट कोहली भी आउट हो गए थे, श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए थे, अक्षर पटेल ने भी चांस लिया, वो भी आउट हो गए थे। तो इस विकेट पर स्पिन को खेलना इतना आसान नहीं था। फास्ट बॉलर्स का बॉल भी जब आप डाल रहे थे तो उतना ट्रू बल्ले पर नहीं आ रहा था, तो शुभमन गिल ने वो काम किया। और फिर आपको ये समझ में आया कि यहां पर बाद में रन बनाना इतना आसान नहीं है, तो शायद ये एक सबक अच्छा मिल गया। वही 35 पर 5 अगर 70 ऑल आउट हो जाते, आप आते, आप चेज कर जाते, आपको लगता कि ये फॉर्मूला तो बढ़िया है, पहले बॉल डालो, टीम को जल्दी आउट करो और बाद में बैटिंग आसान होगी। लेकिन क्योंकि उनके 228 रन लग गए थे बांग्लादेश के, तब आपको पता चला कि जैसे जैसे गेम आगे जाएगी वहां पर जो है बैटिंग मुश्किल होगी। ड्यू फैक्टर की बात हो रही थी, लेकिन ड्यू पिच क्यूरेटर ने ऑलरेडी बता दिया था कि लगभग एक हफ्ते से ड्यू थी नहीं। वो आज भी आपको जो हम बात करेंगे मुकाबला जो हमने देखा बीते दिनों से जो हम देख रहे थे वहां पर भी, और मुकाबले के दिन पर भी ड्यू का कोई वहां पर असर नहीं था। तो ये चीज भी और आपको समझ में आ गई कि ड्यू ने एक रोल प्ले नहीं करना है, लेकिन स्पिन ने एक रोल प्ले करना है। इवन फास्ट बॉलर्स का बॉल भी उतना ट्रू नहीं आएगा, तो वहां पर बॉलिंग साइड पर अगर आपने 270 टाइप रन लगा दिए तो उनका आपका अच्छा चांस रहेगा। केएल राहुल जब आए थे, क्रूशल टाइम पर आए थे, उन्होंने चांस लिया, एक समझ में नहीं आया कि ऐसा शॉट क्यों खेला, कैच छूट जाता है जाकिर अली से। उस टाइम रोहित का रिएक्शन भी देखने लायक था। रोहित शायद वो भी याद कर रहे थे जब उन्होंने खुद से जाकिर अली का एक कैच छोड़ा था, वो भी हैट्रिक बॉल पर अक्षर पटेल की, तो वो कैच छूटा। उसके बाद केएल राहुल ने बेहतर बल्लेबाजी करी। तो इस मुकाबले में जो जो चीजें आपको चाहिए थे सबक,
केएल को भी एक सबक मिल गया होगा कि उस सिचुएशन पर वो शॉट ऑन नहीं थी। सबक जो है इंडियन टीम को भी मिला कि भाई यहाँ पर पहले बैटिंग कर लो और रन्स लगा दो, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर सबक ये भी मिला कि शुभमन गिल ने जैसे बल्लेबाजी करनी है वो टेम्पलेट टीम इंडिया के बाकी बल्लेबाजों को भी देखनी होगी। इतना आसान नहीं कि आते ही आप हिट कर दो। विराट कोहली की जरूर एक बात होगी कि विराट कोहली अगेंस्ट रिस्ट स्पिनर्स, क्योंकि विराट कोहली का हाल फिलहाल में आप देखेंगे तो रिस्ट स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है और यहां पर भी उनको रिशाद ने तंग किया और फिर आउट कर दिया। तो विराट जितने बड़े बल्लेबाज हैं उनसे हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे गोइंग फॉरवर्ड आपकी जो है इंप्रूवमेंट दिखी, क्योंकि जो रोहित शर्मा ने शुरुआत दी थी उसने आपको ये अलाउ कर दिया था कि आप थोड़ा वक्त ले सकते हो। तो समझते हुए कि विराट का एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है तो उनको समझते हुए सिचुएशन थोड़ा सा अडेप्ट करना था कि यहाँ पर जो शॉट खेलने वो गए, शायद वो क्योंकि पिछले 1-2 बॉल पर जिस तरीके से रिशाद ने थोड़ा तंग किया उसका एक रिएक्शन लगा, अदरवाइज वो शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी क्योंकि बहुत ज्यादा रन बोर्ड पर नहीं थे। हालांकि थोड़े से जो है विराट भी स्लो लगे आपको खेलते हुए, इन टर्म्स ऑफ स्टार्ट भी उनकी थोड़ी जो हम देखते हैं कि रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छे वो रन बनाते हैं, ऑफ द मार्क बड़ी जल्दी आते हैं, तो वहां पर वक्त लिया, उतना ज्यादा वो एडजस्ट नहीं हो पाए थे पेस ऑफ द विकेट से जिस तरीके से स्पिनर्स का बॉल चल रहा था। तो उस फ्रंट पर इंडियन की जो है बैटिंग थोड़ी सी टेस्ट जरूर हुई अगेंस्ट पर्टिकुलरली रिशाद और मेहदी हसन मिराज की अगर बात करें। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आगे पहुंचा मैच, केएल और शुभमन की जब पार्टनरशिप हो गई तो बस सस्पेंस एक बचा हुआ था कि क्या शुभमन का 100 कंप्लीट होगा। 88 पर शुभमन थे, फिर उन्होंने वो छक्का मारा 94 और फिर ये क्लियर हो गया था कि शुभमन का भी अब 100 हो जाएगा और शुभमन वो 100 डिजर्व करते थे। कुछ इस तरीके का 100 शुभमन का बांग्लादेश के अगेंस्ट पहले भी आया था, एशिया कप आपको याद होगा श्रीलंका में जब मुकाबला हो रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मैच इंडिया हार गई थी, बट शुभमन की उस नॉक की भी एक क्वालिटी थी। सिमिलरली यहां पर मैच भी जीते और शुभमन की नॉक की क्वालिटी थी, तो वो क्वालिटी डिफरेंशिएट करती है और उम्मीद यही करते हैं कि शुभमन आगे अपने करियर में इसी तरीके से आगे बढ़े। तो इंडिया के लिए पॉजिटिव्स भी मिले, जिस तरीके से शुभमन ने बैटिंग करी वो आपको रास्ता दिखा, फिर आपको समझ में आया कि नेचर ऑफ द सर्फेसिस यहाँ पर कैसा रहेगा, आपको यहाँ पर चेज के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना, आपको पहले बैटिंग करके रन्स लगाने हैं। और एक और चीज जो प्लस रही वो ये रही कि मोहम्मद शमी ने 5 विकेट निकाले। अब आईसीसी इवेंट्स में मोहम्मद शमी तो बहुत तगड़े हो ही जाते हैं और उन्होंने जो है 200 विकेटें भी अपनी कंप्लीट करी ओडीआई में। जॉइंट सेकंड अगर आप देखेंगे तो वो जॉइंट वहां पर पोजीशन पर आ चुके हैं जिन्होंने सबसे तेज वो 200 विकेटें पूरी करी हैं। तो आईसीसी इवेंट्स में मोहम्मद शमी का जलवा बरकरार है और आपको चाहिए भी, क्योंकि दूसरे जो आपके फास्ट बॉलर हैं चाहे वो हर्षित राणा, उन्होंने विकेट्स भी निकाली और एक डिबेट शायद चलती रहेगी कि हर्षित या अर्शदीप, बट मोहम्मद शमी ने इंश्योर किया कि जो सीजन प्रो, जो सीनियर प्रो यहाँ पर है और जो एक्सपीरियंस इनके पास है, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी कर दी। तो यहां से ये सब चीजें मिल गई इंडिया को। कुछ चीजें जो एड्रेस करनी है वो हमने आपको बताई, लेकिन अब है अगला मुकाबला जिसका आप सबको इंतजार है और वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। सुपर संडे होने वाला है, मैं इस लिहाज से नहीं कह रही कि कॉन्टेस्ट में बहुत ज्यादा दम होगा, लेकिन फैंस की जो एक्साइटमेंट, इस मुकाबले की बात करें तो बहुत ज्यादा क्राउड नहीं आया जो शायद एक्सपेक्टेशंस थी, बट इंडिया पाकिस्तान में छुट्टी का दिन होगा और फुल हाउस आपको देखने को मिलेगा और इंडिया को जो सबक मिले हैं उनको एग्जीक्यूट करते हुए और ऊपर की परफॉर्मेंस देनी चाहिए, क्योंकि दोनों टीम्स में फर्क है, इंडिविजुअल्स में भी, क्वालिटी में भी, कप्तानी में भी, हर एक फ्रंट में फर्क है। और पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है ये मुकाबला, क्योंकि पाकिस्तान एक मस्ट विन सिचुएशन में है। पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंबैरेसिंग हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान होस्ट भी है, डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं, उन्होंने पूरी एक लड़ाई लड़ी कि नहीं जी पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में ही होना चाहिए, हम होस्ट कर रहे हैं। पहले मुकाबले में उतना बज़ नहीं दिखा, वहां पर क्राउड वैसे नहीं आया। और जो उनका दूसरा मुकाबला है अगेंस्ट इंडिया और दुबई में हार कर अगर वो बाहर हो गए तो उनका बहुत हार्श क्रिटिसिज्म होगा वहां पर। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि उनके जो बड़े प्लेयर्स हैं उन पर सवाल लगातार हो रहे हैं, चाहे वो बाबर आजम है, चाहे वो बॉलिंग में शाहीन, नसीम, चाहे जो भी नाम है, सबका क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है। तो पाकिस्तान के लिए कंडीशंस आसान भी नहीं रहेंगी एडजस्ट करने में, क्योंकि उनको आदत है कि टिपिकली जो वाइड बॉल खेलते हैं फ्लैट विकेटों पर खेलने की आदत है। यहाँ पर आपको जो स्ट्रोक मेकर्स हैं उनकी अगर आप रिलाई भी करते हो वहां पर शॉट्स पर, तो वो खेलना उतना आसान नहीं होगा। तो यहाँ पर एक अलग इम्तिहान रहेगा उनके लिए और इंडियन टीम जिस तरीके से खेल रही है और अपनी गलतियों से सबक लेगी वो और ऊपर की परफॉर्मेंस देगी। तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है वो मैच, जो कॉन्टेक्स्ट में एक टूर्नामेंट अभी खड़ी है उनकी और इंजरी का झटका। एक प्लेयर शायद जिससे आप, मैं और हम सब एज एन इंडियन क्रिकेट फैन डरते, वो थे फकर जमान, वो अब बाहर हो चुके हैं। उनकी जगह इमाम उल हक, यहाँ पर थोड़ा सा अगर उनको स्मार्ट खेलना था तो एक स्पिनर ऐड कर सकते थे, क्योंकि इनके पास कमरान गुलाम भी एक ऑप्शन थे रिजर्व्स में। बट शायद पाकिस्तान की मजबूरियां ऐसी हुई थी कि उन्होंने जो ओरिजिनल स्क्वाड पिक किया है उसी में उन्होंने सिर्फ एक ओपनर लिया था, वो थे फकर जमान। बाबर आजम को भी आपने ओपनर बनाया है, फिर देन आप किसी और को भी ओपनर बनाते, तो शायद मजबूरी में आपको एक ओपनर पिक करना पड़ गया। यहां पर इन कंडीशंस में क्या सिर्फ अबरार से काम चल जाएगा? आगा सलमान और खुशदिल की पार्ट टाइम बॉलिंग मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा उनको जो है मदद कर पाएगी और इंडिया को प्रेशर में डाल पाएगी। अगर उनके पास एक स्पिनर भी और अच्छा होता तो आप बोलते कि शायद वो मैच अच्छा बन जाए, लेकिन अभी आपको उस तरीके की चीज नजर नहीं आ रही है। तो इंडिया की जो जबरदस्त स्टार्ट हुई है
सेकंड मैच में पाकिस्तान तो मस्ट विन सिचुएशन में है, इंडिया को मस्ट विन ही अप्रोच करना है और इस मुकाबले को जीत कर जो है अपनी सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेनी है। वो बाद में न्यूजीलैंड वाले मैच का प्रेशर या कोई सिचुएशन इक्वेशन वो सब नहीं देखना है। टीम बेहतर है इंडिया पाकिस्तान से और इंडिया ने जो सबक लिए होंगे उससे भी बेहतर आपको जो है परफॉर्मेंस देनी होगी। और क्योंकि इस टूर्नामेंट में जो हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की टीम उतनी ज्यादा अब मजबूत नहीं लग रही है, इंजरीज की वजह से थोड़ी कमजोर पड़ी है, तो टीम टू बीट तो इंडिया ही है। आगाज भी अच्छा हो गया है, कुछ कमियां जरूर रही, कॉम्प्लेसेंसी भी एक फैक्टर रहा, और जो आप शायद कंडीशंस को उतना बेहतर नहीं रीड कर पा रहे थे, वो मुकाबला खेलकर आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर कंडीशंस क्या होने वाली हैं। और इंडिया के पास जो स्पिनर्स हैं, ठीक है, इस मुकाबले में उतने ज्यादा विकटें और उतना डोमिनेट उन्होंने नहीं किया, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड उनको भी जो है ये समझ में आएगा और रियलाइज होगा कि हमें यहाँ पर और ज्यादा इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस डालनी है, क्योंकि सेमीफाइनल फाइनल आते आते इसी तरीके के सरफेस अगर रहे तो वहां पर तो स्पिनर्स का रोल और ज्यादा हावी होगा। तो ये पूरी की पूरी समरी थी किस तरीके से रहा मुकाबला भी और किस तरीके से आगे जो आने वाला मुकाबला जो बड़ा इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है वहां पर क्यों इंडिया और ज्यादा मजबूत अब हो जाती है। तो ये पूरी अपडेट थी, आई होप आपने एंजॉय करी हो और आप अपनी हमारी जो कवरेज है यहाँ पर वो भी बहुत एंजॉय कर रहे हो। तो इसी तरीके से आप देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बहुत प्यार आपने दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 50,000 तक ऑलरेडी आप कर चुके हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम लाइव अभी नहीं कर सकते, तो उम्मीद यही है कि जैसे जल्दी से जल्दी हो सकता है कि हम भी लाइव आएं, आपके साथ जुड़े। तब तक आप ऐसे ही शेयर करिए बाकियों के साथ, लाइक करिए वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किया गेम चेंजर्स को तो सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए मैं इजाजत लेता हूं और इंडिया पाकिस्तान मुकाबले से जुड़ी सारी अपडेट्स, एक एक खबर मैं आपको यहां पर देता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।